तत्वार्थ रामायण में श्री सीता त्याग। प्रभु ने एक दिन सिपाहियों को आज्ञा की, तुम गुप्त रीति से अयोध्या में फिरो और मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं उसे सुनो। माताजी सगर्भा हैं। माताजी ने अगली रात्रि में राम जी से कहा था, मेरी वन में फिरने की इच्छा होती है। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर के कहा, महाराज, लोग आपका तो बखान करते हैं, आपके लिए तो सही बोलते हैं, परंतु माताजी के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माताजी रही, इससे बहुत निंदा करते हैं। माताजी के लिए जो इच्छा आई वही बोलते हैं। आपने इनको घर में रखा, इस कारण आपकी भी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया। सभी देवता ऋषि वहां आए। सब ने कहा है, श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। अग्निदेव ने कहा है, एषा ते रामा में देही पापमस्याम न विद्यते। सीता जी के स्मरण मात्र से अपना हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो श्री सीता जी की जिसने निंदा की उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। किसी राजा की रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आहत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल हैं। इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा दी नहीं, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि यह खोटा कलंक है। सीता जी निर्दोष हैं, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उसे दूर करना ही चाहिए। राजा का ये कर्तव्य है, प्रजा को सुख देने वाले चरित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे इस जगत को शब्द से उपदेश करना नहीं, मुझे शुद्ध चरित्र से ज्ञान देना है। राम जी बहुत व्याख्यान देते नहीं, बहुत थोड़ा बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान देते नहीं, क्रिया से ज्ञान देते। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेश में है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुला करके कहा, लक्ष्मण, लोग चाहे जैसा बोलते हैं, तुम अपनी भाभी को रथ में बैठा करके घोर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को खूब गुस्सा आया। लक्ष्मण जी का सीता जी में मात्र भाव है। लक्ष्मण जी ने पूछा, मेरी मां के लिए कौन ऐसे वचन निकालता है? तो लक्ष्मण जी सीता जी की निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार होगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, क्रोध मत करो, शांत रहो, मैंने बहुत विचार पूर्वक यह निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई, ये काम मैं नहीं करूंगा। श्री सीता जी मेरी मां हैं, तुम ये काम किसी दूसरे को सौंप दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको ही ये काम करना पड़ेगा। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये काम कर नहीं सकता है, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही है। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। जो मन को मारता है, स्वयं के सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है।
सेवक को सेवक के सुख का ही विचार करना पड़ता है। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो वह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक के कोई मन होता नहीं है। सेवक की कोई निजी इच्छा होती नहीं। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा है। लक्ष्मण जी को यह काम करना ही नहीं था, परंतु प्रभु जी की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तो मत बोल। इससे लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने श्री सीता जी से कुछ भी कहा नहीं। श्री सीता जी ऐसा समझती रही कि मेरी वन में घूमने की इच्छा हुई थी, इससे मुझे वन में ले जाने की आज्ञा प्रभु ने लक्ष्मण जी को दी है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बिठा करके घोर जंगल में ले जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय वश में रहता नहीं है। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती हैं, तब लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मुझे कहने में बहुत दुख होता है, परंतु अयोध्या के लोग जो इच्छा हो वैसा बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने तुम्हारा त्याग किया है। माँ क्षमा करो। ये काम मुझे करना नहीं था, परंतु मैं तो सेवक हूं। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान है। सीता जी से कहते हैं, माँ तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही है। लक्ष्मण जी सीता जी को वहां छोड़ करके अयोध्या वापस जाते हैं। अकेली छोड़ी हुई सीता जी बहुत रुदन करती है। वाल्मीकि जी के शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकि जी दौड़े आते हैं, श्री सीता जी को धैर्य देते हैं, उनको समझाते हैं, बेटी तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र हैं, तुम मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझा करके वाल्मीकि जी आश्रम में ले आते। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम के 2 बालकों का जन्म वन में एक ऋषि के आश्रम में होता है। इनके नाम पड़े हैं लव और कुश। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई है। रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री राम जी के दरबार में होती है और राम जी के 2 बालक लव और कुश ये कथा कहते हैं। समाज को 2 तरफा घूमता है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, ये बहुतों को सहन हुआ, परंतु किन्हीं को सहन नहीं हुआ। जिनको ये सहन नहीं हुआ वे कहते थे कि सीता जी का त्याग करने की जरूरत नहीं थी, परंतु वे केवल इतना ही कहकर रह गए। किसी ने भी राम जी के पास जाकर नहीं कहा कि माता जी को घर में बुला लो। माता जी घर में नहीं पधारेंगी तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। प्रजा ने राम जी के सुख का तनिक भी विचार नहीं किया। बाधा उठाई केवल एक वशिष्ठ जी ने। अकेले राम जी सिंहासन के ऊपर बैठे, यह उनको वशिष्ठ जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम जी से कहा, ये बहुत बुरा है, सिंहासन पर तुम एकाकी बैठते हो, उसको देख करके मुझे बहुत दुख होता है। सीता जी का त्याग किया, ये तुम्हारे योग्य नहीं। सीता जी को घर में पधराओ। श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजे, ऐसा दर्शन मैं करना चाहता हूं। राम जी ने गुरु जी के चरण पकड़ करके कहा, आप इस विषय में मुझे कुछ कहे नहीं, मैंने जो किया है वह विचार पूर्वक किया है। तो राम जी को यज्ञ करना है, ये समाज के आरोग्य का साधन है, प्रजा को एक आदर्श बताना है।
राम जी ने वशिष्ठ जी से सलाह पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, अकेले पुरुष को अथवा अकेली स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं। यज्ञ तो पति पत्नी दोनों साथ बैठे तो ही हो सकता है। तुम सीता जी को पधराओ तो ही यज्ञ होगा। तो राम जी ने कहा, सीता जी को नहीं पधराऊं तो? तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा हो, किसी राजकन्या के साथ दूसरा विवाह करो। पत्नी के बिना यज्ञ हो नहीं सकता। अकेले राम को यज्ञ करने का अधिकार नहीं और राजा को यज्ञ तो अवश्य करना ही चाहिए। तुम दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, गुरु जी आप ये क्या कह रहे हो? जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी मां है, अतः मुझे दूसरा विवाह करना ही नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तुम दूसरा विवाह करते नहीं और सीता जी को पधराते नहीं, तुमको यज्ञ करने का अधिकार नहीं। श्री रामचंद्र जी ने युक्ति की। उन्होंने सीता जी को सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनवाई। बराबर सीता जी की ही तरह सोने की मूर्ति बनवा ली गई। श्री राम जब यज्ञ में यजमान आसन पर बैठे तो वे सीता जी की मूर्ति को साथ लेकर के बैठे। जय श्री राम। तत्वार्थ रामायण में रामायण कथा वाल्मीकि जी को यज्ञ का आमंत्रण दिया गया। वाल्मीकि जी अपने 2 शिष्य लव और कुश को लेकर के अयोध्या में आते हैं। यज्ञ में विश्रांति के समय लव कुश रामायण की कथा करते हैं। रामायण की कथा बहुत सुंदर है और ये 2 बालक असाधारण वक्ता हैं। कथा ऐसी सुंदर करते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी झूम उठते हैं। सब आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि बालक कैसा सुंदर बोलते हैं। राम जी के कान में बात आई कि वाल्मीकि जी की कोई 2 शिष्य हैं और वे रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। राम जी उनको दरबार में बुलाते हैं। राम जी के दरबार में 2 सुंदर बालक श्री राम कथा करते हैं। रामायण में लिखा है कि रोज 30-30 सर्ग की कथा उन्होंने की है। 24 दिन कथा चली। लव कुश रोज राम कथा का वर्णन करते हैं और अयोध्या की प्रजा सुनती है। राम जी भी कथा सुनने बैठते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। लव कुश जिस समय राम कथा कहते हैं उस समय राम जी सिंहासन छोड़ देते हैं। वक्ता की अपेक्षा श्रोता और आसन ऊंचा ना हो, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। राम जी को कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। राम जी बारंबार लव कुश को निहारते हैं। उन्होंने पीछे लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इन बालकों को देखने से मुझे बहुत आनंद होता है। इनके श्रीअंग के लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये कोई चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक हैं। इमो युनि पार्थिव लक्षणों हेतु लक्ष्मण इनसे मिलने की मेरी इच्छा होती है। ये कोमल बालक हैं, मुझे इनका सम्मान करना है। प्रभु ने बालकों के लिए वस्त्र आभूषण मंगाए, परंतु लव कुश ने उन्हें लेने से मनाही की। लव कुश ने कहा, हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं, हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। गुरु जी ने कहा है कि कोई कुछ भी तो लेना नहीं। हम तो वन में रहने वाले तपस्वी हैं, जंगल में कंद मूल का सेवन करते हैं तथा वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। वनेन फल मूलेन नितो वनवासिनो स्वर्णेन हिरण्येन किम कृष्यावहे वने। ये सोना रुपया हमारे क्या काम है? वस्त्र आभूषणों की हमको क्या जरूरत?
राम जी को आश्चर्य हुआ कि बालक किस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे इन बालकों का परिचय बताओ। ये वाल्मीकि जी के शिष्य, परंतु इनके माता पिता कौन हैं? इनका कुल कौन सा है? लक्ष्मण, इनको बुरा नहीं लगे इस प्रकार विवेक से तुम पूछना। लक्ष्मण जी ने बहुत सम्मान के साथ लव कुश के साथ बातें की और कहा कि महाराज, राम जी को तुम्हारी कथा में बहुत आनंद आता है। महाराज को तुम्हारा परिचय जानने की इच्छा है, आप कौन हो? तब बालकों ने सभा में कहा कि हम वाल्मीकि जी के ऋषि जी के शिष्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम वाल्मीकि शिष्य हो ये तो महाराज जानते हैं, परंतु उनकी ये जानने की बहुत इच्छा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब लव कुश ने जवाब दिया कि राजा रामचंद्र जी का ये प्रश्न सनातन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। जिसने घर छोड़ा, जो घर छोड़कर साधु हुआ, जो गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद अध्ययन करता है, वे घर का स्मरण करता नहीं है। साधु को, ब्रह्मचारी को घर का स्मरण कराना पाप है। उनसे घर का परिचय पूछना योग्य नहीं है। उनके गुरुदेव का परिचय पूछना योग्य है। हमारे गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं। हमारे माता पिता कोई भी हों, उनको जानने की राजा श्री रामचंद्र जी को क्या जरूरत? तो वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया है, लव कुश राम कथा करते हैं, वे राज्य अभिषेक पर्यंत करते हैं। रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक तक ही रामचरित का उन्होंने वर्णन किया। रामचंद्र जी ने लव कुश से कहा, आगे का रामचरित सुनने की हमारी इच्छा है। तब लव कुश सभा में बोले, गुरु जी की हमको आज्ञा नहीं। राम कथा तो राज्य अभिषेक तक ही होती है। राज्य अभिषेक के पीछे का रामचरित्र सभा में वर्णन करने योग्य नहीं है। रामचंद्र जी ने नीचे दृष्टि की। ये ठीक कहते हैं, इनमें क्या बुरी बात है? आगे का रामचरित्र कहने योग्य है ही नहीं। लव कुश वाल्मीकि के साथ आश्रम में वापस आए। श्री सीता माँ का वंदन करके बालकों ने कहा, माँ, हम गुरु जी के साथ अयोध्या गए थे। वहां एक बड़ा राजा है, उसका नाम राजा राम है। माँ, उन्होंने यज्ञ किया है। राजा राम जब यज्ञ में बैठते हैं तो सोने की मूर्ति साथ लेकर के बैठते हैं। माँ, वह सोने की मूर्ति बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हमको तो ऐसा लगा कि हमारी माँ ही राम राजा के साथ बैठी है। माँ, ये राजा राम कौन है? तो सीता जी ने जब सुना कि मेरी सोने की मूर्ति साथ लेकर राम जी यज्ञ करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। सोचने लगी, प्रभु ने मेरा त्याग किया ही नहीं है। राजा ने रानी का त्याग किया है, राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया। प्रजा को शुद्ध चरित्र का आदर्श बताने के लिए राजा ने रानी का त्याग किया है। प्रभु ने राजधर्म का आदर्श बताया है। राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं, श्री सीता राम जी को साथ ही विराजते हैं। इनका तो नित्य संयोग है। वैष्णव जन स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीता राम जी के नित्य दर्शन करते हैं। जगत में राम जी के जैसा महान पुरुष कोई हुआ नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं। राम जी की किससे उपमा दी जाए? वाल्मीकि ऋषि राम जी की कथा करने लगे, तब उनको विचार हुआ कि मैं राम जी को किससे उपमा दूं? तो श्री राम जी किसके समान हैं? तो वाल्मीकि जी ने बहुत नजर दौड़ाई, परंतु उनको जगत के इतिहास में ऐसा कोई देव मिला ही नहीं।
कोई ऋषि मिला ही नहीं, अथवा कोई महान पुरुष भी नहीं मिला जिसकी उपमा राम जी को दी जा सके। श्री वाल्मीकि जी थक गए और अंत में ऐसा बोले, श्री राम कैसे हैं? श्री राम राम की ही तरह हैं, जैसे राम जैसा दूसरा कोई मिलता नहीं कि जिसकी उपमा मैं राम जी को दे सकूं। समुद्र कैसा है भाई? समुद्र तो समुद्र जैसा ही है। सागर सागरोपमा। समुद्र को जिस तरह अन्य किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, इसी तरह श्री रामचंद्र जी को भी अन्य किसी की उपमा दे सकते नहीं। जगत में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। अनंत भगवान जी के अनंत गुणों का जो पार पाने की इच्छा रखता है, वह बालक बुद्धि का है, अज्ञानी है। कदाचित किसी की सामर्थ्य हो तो पृथ्वी के राजकणों को भले ही गिन सके, परंतु सर्वशक्तिमान श्री भगवान जी के गुणों का पार कोई पा सकता नहीं। राम जी के गुणों का कौन वर्णन कर सकता है? राम जी के गुण अनंत हैं। मनुष्य की बुद्धि अल्प है। भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझाते हैं, देवी मैं राम कथा कहता हूँ, राम जी का ध्यान करता हूँ, श्री राम श्री राम श्री राम जप करता हूँ। तिस पर भी राम जी कैसे हैं ये मैं भी बराबर जानता नहीं। राम जी अतकदे हैं, बल बुद्धि से परे हैं। राम अतकर्य बुद्धि मन बानी, मत हमार आस सुनो सियानी। राम जी के गुणों का अंत नहीं है। जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वे सब राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। पुरुष का जीवन राम जी की तरह ही होना चाहिए। राम जी ने पुरुष का धर्म जगत को समझाया है और सीता जी ने स्त्री धर्म समझाया है। धर्म का आदर्श जगत को बताने के लिए ही श्री सीताराम जी प्रकट हुए हैं। भोग में रोग वियोग संयोग में, जोग में काय क्लेश कमायो। त्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ियो, पढ़ी के बहु बात बढ़ायो। दौड़ियो दुरास में दास भयो पे, कहु विश्राम को धाम न पायो। कायो गुमायो सु ऐसे ही जीवन, है मैं राम को नाम न गायो। श्री जानकी वल्लभ विद्यते।